ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। रंगों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है, हमारी ज़ात पर, हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा असर होता है और रंगों के ज़रिए जनाब इलाज भी मुमकिन है। किस किस्म का इलाज मुमकिन है? अगर आपके साथ कोई फ़िज़िकल एलिमेंट है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम है या इसके साथ साथ कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, सो मुख्तलिफ रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रंग जो हैं उनको हम देख के ऑब्वियसली वो तब हमें मुतासर करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, और इस सब के साथ साथ रंगों को अगर आप किसी भी इंसान की स्किन के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाए, सो बेसिकली इट्स ट्रीटमेंट, सो उसके ज़रिए भी रंगों से इलाज जो है वो मुमकिन है। इसको कलर थेरेपी भी कहा जाता है, इसको क्रोमा थेरेपी भी कहा जाता है, इसको कलरोलॉजी भी कहा जाता है। सो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट्स बेसिकली इट्स एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, बट कुछ लोग इसको स्यूडो साइंस भी समझते हैं। बट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज कलर थेरेपी एंड हाउ डज इट वर्क। हमारे साथ कलर थेरेपिस्ट इकरा रजा हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच इकरा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैं एक पिछले चैनल पर आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन शायद यहाँ वाली ऑडियंस अभी थोड़ी सी अनअवेयर है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कलर थेरेपी, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ वुड यू डिफाइन कलर थेरेपी? सो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे लिए कलर्स को एक नेमत बनाया हुआ है, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। और हम सबको ये अंदाज़ा नहीं है कि कलर्स हमारी लाइफ पे कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम हॉलिस्टिक इंटरवेंशंस करते हैं या मेडिसिन के बारे में कहते हैं तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं आप सन में जाया करें, बाहर जाके धूप में बैठा करें, बिकॉज सन के अपने अंदर जो रेज़ आ रही होती हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं यूवी रेज़ में, और वो सारे कलर्स हमें ओवरऑल हील करते हैं। और डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक देयर बेसिक 7 कलर्स, बट कलर्स का हमारी ओवरऑल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने जिस तरह से अभी आप बात कर रही थी कि सन में कहा जाता है कि आप जाएं और बेहतर फील करेंगे, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जब बच्चा पैदा होता है मोस्टली बच्चों को जॉन्डिस होता है, सो वो कहा जाता है कि वो जो सुबह के वक्त की सूरज की किरणें हैं उसमें आप बच्चे को लेकर जाएं, सो वो भी यही चीज़ ही होगी। एग्जैक्टली, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो ये ऑफकोर्स दुनिया इतनी रंगीन बनाई है, तो जब हम बच्चों को सुबह सन रेज़ में लेके जाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली बच्चे हील कर जाते हैं। उस वक्त हम कोई इवन हॉस्पिटल्स में भी जब हम जॉन्डिस होता है बच्चों को और उनको यूवी रेज़ के अंदर रखते हैं तो दैट टू इज़ अ कलर थेरेपी, बिकॉज उसके थ्रू भी वो कलर्स आते हैं और बॉडी खुद हील करती है। बीइंग अ कलर थेरेपिस्ट, हाउ वुड यू ट्रीट समबडी यूजिंग द कलर्स? सो बेसिकली कलर थेरेपी में हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंटरवेंशंस करते हैं। पेंटिंग्स कराते हैं छोटे बच्चों को, उसको मेटाफोर थेरेपी भी कहते हैं। सो कलर्स के साथ हम बच्चों को बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि आप कलर करके दिखाओ टू सी कि उनके सबकॉन्शियस के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग इशू ऑफ व्हाट एवर बिहेवियर प्रॉब्लम दे गोइंग थ्रू, और वो पता लग जाता है। बिकॉज वो जिस तरह कलर्स यूज़ करते हैं, जो कलर्स यूज़ करते हैं उससे उनका डायग्नोसिस, उसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी हम यूज़ करते हैं और एज हीलिंग भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कलर्स को फ्लिप करके उनको किस तरह हम, अगर आपके पास मैं लेट्स से आई हूँ और मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सो वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगी और आप मुझे किस तरह से रिकमेंड करेंगी कि आपको कलर थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? सो बेसिकली कलर थेरेपी बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है और लाइक हर एज में, इवन बड़ी एज के लोगों के साथ, या इवन अगर आप आते हो मेरे पास तो सबसे पहले तो यू गोइंग टू टेल मी व्हाट इज़ द इशू। अब वो इशू बिहेवियरल है या हेल्थ इशू है, और उस हेल्थ इशू के अकॉर्डिंगली फिर मैं कलर सजेस्ट करती हूँ, या मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जी आपने उनका किन कलर्स के खाने हैं, या आपने किस कलर को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, बिकॉज खाली कलर को देखने से भी हीलिंग होती है। अच्छा, हाँ, ये तो अक्सर आप देखें कि अगर आपने, मुझे ऐसे लगता है कि एट टाइम्स जब मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर पहना होता है, सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही होती हूँ, और वो मैंने कभी सोचा नहीं होता कि किसी इंटेंशन से नहीं पहना होता, बट वो एक ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द एक एनर्जी, कोई वाइब्स, कोई ऑरा मेरे ख्याल में क्रिएट हो रहा होता है। बेसिकली आपका सबकॉन्शियस पिकअप करता है ना कलर्स। तो कुछ दिन होते हैं जब हमारा एक्चुअली दिल करता है कि हम ब्राइट कलर्स उठा के पहने, येलो जैसे हो गया, या ऑरेंज, या ग्रीन, पर्पल, और हर कलर का एक सिग्निफिकेंस होता है, हर कलर का एक इम्पैक्ट होता है हमारे मूड के ऊपर। सो अगर किसी दिन आप एक्चुअली लो फील कर रहे हो तो कोशिश करो कि येलो कलर
incorporate कर लो या green color पहनो, because ये colors आपके ऊपर actually बहुत अच्छा impact करते हैं, आपके mood के ऊपर, आपकी overall health के ऊपर, आपकी well being के ऊपर. अच्छा, इमोशनल वेल बीइंग आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा लाइक मेरे ख्याल में ज़रूरी है. अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वैसे ही फाइनेंशियल जो साइड है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आपकी पर्सनल लाइफ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है. तो सबसे पहले इमोशनल वेल बीइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब अच्छा, इमोशनल वेल बीइंग की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से आपको लगता है ऐसे कलर्स हैं जो हमारी इमोशनल वेल बीइंग के लिए अच्छे हैं, हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट वो फील करवा सकते हैं? रेड कलर इज़ अ वेरी गुड कलर. अगर आप फाइनेंशियली या फिर अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोल्ड करने के लिए अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो रेड कलर इज़ अ वेरी गुड कलर. वैसे तो बेसिकली 7 कलर्स होते हैं. इट्स रेड, इट्स ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप का अगेन एड्रेसिंग इशू क्या है. और अगर आपको फाइनेंसेस के साथ अपना मूड अलाइन करना है तो रेड कलर इज़ द कलर. अच्छा, ये अब जब आप बात कर रही हैं तो बहुत से लोग, लेकिन आपने अपनी इंटेंशन सेट करके वो कलर पहनना है या बस आप मतलब ऐसे होता है ना वार्डरोब से निकाला और पहन लिया, सो उसका इम्पैक्ट शायद और हो जब आप सोच के पहनेंगे कि मुझे इससे ये गेन मिलेगा. हाँ. सो फिर तो आपने इंटेंशन सेट कर लिया. अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर आपको गट इश्यूज हैं, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ है, तो येलो कलर इज़ द हीलिंग कलर फॉर योर गट. ठीक है. येलो कलर पहनने से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, येलो कलर पहनने से आपकी गट बेहतर होती है, आपकी हीलिंग होती है ओवरऑल. सो अगर आपको किसी देर के लिए पहनना जितनी मर्जी, जितनी, और इट्स नॉट, अगर कल मैंने येलो पहना हुआ था और मुझे अगर स्टमक इशू है सो मैं सोच रहा आप इंटेंशन सेट करो कि ये. और खाना, अल्लाह ताला ने देखो हमारे खाने के अंदर कितने रंग डाले हुए हैं. सो जब आप खाना खा रहे होते हो इस इंटेंशन के साथ खा, वो कहते हैं ना नीयत सबसे बड़ी होती है. तो जब आप अपनी इंटेंशन और अपनी एक्शंस को अलाइन कर देते हो, अपने अमल को और अपनी उसको इंटेंशन को अलाइन कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होती है. तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी खाना खा रहे हो तो जैसे हमें बताया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ एंड जस्ट बी फोकस, सेंटर करके खाओ. तो उस टाइम पे आप इंटेंशन सेट कर लो कि मैं ये जो खा रही हूँ इससे मुझे हीलिंग फायदा पहुंचेगा. या कुछ ना कुछ आप ऐसा सोचें, कलर जो मैं पहन रही हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे फायदा होगा. यू हैव टू फर्स्ट सेट द इंटेंशन और आपका फिर उस पर स्ट्रॉन्ग फेथ भी होना चाहिए. अच्छा, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर्स, कलर मतलब वार्म कलर्स एंड लाइट कलर. सो किस सिचुएशन में वी हैव टू वेयर द वार्म कलर्स एंड वी हैव टू पिक अप द वार्म कलर्स, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें व्हाट डू यू थिंक कि हमें लाइट कलर्स की तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली ना ये सब मूड के ऊपर मैं तो रेकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि जो उनका मूड है उस हिसाब से कलर्स दिखना है. कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़े दबे हुए डिसेंट कलर्स पसंद हैं, तो उनको मैं यूजुअली कहती हूँ कि अगर आपको पहनने का शौक़ नहीं है ब्राइट कलर्स, तो अपने घर के अंदर, जैसे आप देखो आपकी इतनी खूबसूरत ब्लू वॉल्स हैं आपके इधर इस वक्त सेट पे, में कि आपकी आंखों में बहुत खूबसूरती है. नो एक्चुअली बिकॉज ये ब्लू कलर का इम्पैक्ट है, इट क्रिएट्स विजन, या आपको आपके काम में वो बरकत डालता है और आपको विजन देता है और आपको नए नए आइडियाज आते हैं. लोग सोच रहे होंगे ब्लू कलर कहाँ से है, सो इट्स अ वर्चुअल रियलिटी. यहाँ पर ब्लू है, लोगों को कुछ और नजर आ रहा है. मुझे ब्लू नजर आ रहा है. सो दैट्स हाउ इट इज. तो आपके इर्द गिर्द अगर आप पहन नहीं सकते वो कलर्स, तो आप अपने इर्द गिर्द उसको इनकॉर्पोरेट कर लो. ठीक है. तो आप अपने कुशन रख लो, रिंग्स पहन लो, कुछ भी, एनीथिंग. बिल्कुल ठीक हो गया. और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मुझे लगता है ये 21st सेंचुरी के, और स्पेशली अगर हम लास्ट 1 डेकेड में देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हैं. आजकल हर इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज़ में इन चीज़ों से गुजर रहा होता है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी को एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन की तरफ चला जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कलर्स टू एलिमिनेट और टू कंट्रोल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन लाइफ? सो बेसिकली एलिमिनेट तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐड ही करना चाहिए. कंट्रोल, हाँ कंट्रोल हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारे मूड्स किस तरह के हैं. और लो फील करना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और पिछले अरसे में कोविड और इस सब में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस लोगों के बाहर आए हैं. व्हाट आर द कलर्स? अगेन येलो, ग्रीन, रेड, ब्राइट कलर्स पहने, या अगर इवन आप धीमे वाइट कलर भी पहन रहे हैं, इवन वाइट भी पहन रहे हैं, तो वाइट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ हीलिंग.
And peace also, I peace, think. हाँ, peace, sukoon, white color, it brings a lot of healing. So it just depends on your mood. बिल्कुल ठीक है, और हर कलर को पहनने से पहले आपने अपनी इंटेंशन जो है वो सेट करनी है कि इससे हमें ये फायदा होगा. जब आप इंटेंशन सेट करेंगे, नियत करेंगे, तो तभी आपको वो फायदा भी होगा. बहुत शुक्रिया इकरा रज़ा हमारे साथ शो में मौजूद थी. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.